शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की उन अद्भुत स्तुतियों में से एक है जिसे सुनने मात्र से मन हर्ष और आनंद से भर उठता है। ऐसा हो भी क्यों ना। पहली बात तो ये देववाणी संस्कृत में रचा गया है जिसके वाइब्रेशन इंसानी मन मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डालते हैं, ऐसा कई रिसर्चेस में सिद्ध हो चुका है। और दूसरी बात, इसका रचनाकार और कोई नहीं बल्कि लंकेश रावण था। रावण ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक ऋषि पुलस्त्य का पोता था और इन्हीं ऋषि पुलस्त्य ने एक बार रावण को सहस्त्रार्जुन से बचाया था। उस सहस्त्रार्जुन का वध बाद में भगवान परशुराम ने किया था। लंकेश रावण सिर्फ बाहुबल में, युद्ध कला में ही निपुण नहीं था, बल्कि यह ज्योतिष, काव्य, संगीत जैसी कई कलाओं में निपुण था। इसके साथ ही यह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव उसके इष्ट भी थे, गुरु भी थे। इसीलिए लंका में रावण को समझाने सबसे पहले भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी को भेजा गया था। हनुमान जी ने रावण को समझाते हुए भी यही कहा था कि ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका तेहि ससी महु जनि हो ही कलंका, कि हे रावण, ऋषि पुलस्त्य का जस तो विमल मयंक के यानी चंद्रमा के समान है, इसमें कलंक मत बनो। तो रावण नहीं माना क्योंकि उसे भगवान राम के हाथों मोक्ष पाना था। और यही रावण जब भगवान शिव को प्रसन्न करने एक बार कैलाश पहुंचा तो उसने कैलाश को ही उठा लिया। भगवान शिव तो ध्यान समाधि में लीन थे। जब जगत जननी मां भवानी ने भगवान शिव को जगाया तो भगवान शिव ने अपना पैर आसन से नीचे रखा, जिसके कारण हिमालय डोला और रावण हिमालय के नीचे दब गया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने ये स्तोत्र शिव तांडव की रचना की, जिसे बाद में कई लोगों ने गाया, कई लोगों ने पढ़ा। इसका साउंड ऐसा है कि अर्थ मालूम हो या ना मालूम हो, ये मन पर बहुत विशेष प्रभाव डालता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये राहु के कुप्रभावों को, खराब इफेक्ट्स को शांत करता है और बृहस्पति के अच्छे प्रभावों को बढ़ाता है। तो इसको हर सिंगर गाता है लेकिन इसके अर्थ कोई नहीं जानता। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें रावण ने आखिर भगवान की स्तुति के दौरान क्या कहना चाहा है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहि पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अर्थात जिन शिव जी की सघन 8वीं यानी वन रूपी जटा से गंगा जी की धाराएं प्रवाहित हों और उनके कंठ को प्रक्षालित करती हों, जिनके गले में बड़े बड़े लंबे भुजंग यानी सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्य लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम। अर्थात जिनकी जटाओं में देवी गंगा की लहरें अपने पूरे वेग से भ्रमण कर रही हैं और जिनके शीश पर लहरा रही हैं, वे भगवान शिव, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं और जो किशोर चंद्रमा से विभूषित हैं, ऐसे शिव जी में मेरा अनुराग यानी प्रेम हर पल बढ़ता रहे। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचित दिगंबरे मनु विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात जो पर्वतराज की पुत्री अर्थात माता पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर अर्थात जिन्होंने आकाश को वस्त्र समान धारण किया है, ऐसे शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित होता रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामण प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंदूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभुतम विभर्त भूत भर्तरे। अर्थात मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों के फण की मणियों का प्रकाश पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर के कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और जो गज चर्म से विभूषित हैं।
सहस्त्रलोचन प्रभत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। अर्थात जिन शिव जी के चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से रंजित है, अर्थात जिन्हें देवतागण अपने सिर के पुष्प अर्पण करते हैं, जिनकी जटाओं में लाल सर्प विराजमान है, ऐसे वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग भानिपीत पंच सायकम नमन्य लिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपद शिरोजटालमस्तु नः। अर्थात जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं, जो चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, ऐसे भगवान शिव मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलल धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, जो संपूर्ण प्रकृति का सृजन करने में सक्षम है, उन तीन नेत्र वाले भगवान शिव जी में मेरी आस्था अटल हो। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीत नीतम प्रबद्ध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगद्धुरंधर। जिसका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से ढका हुआ अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गज चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है, तथा जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंधलि रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को काटने वाले दक्ष यज्ञ विनाशक, गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं, तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजम्बरणम मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम भजांधकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, जो त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयद वदब्र बिभ्रम भ्रमद भुजंग मश्वस दिनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्य बाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थात अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सांपों के फुफकार से क्रमशः ललाट में बड़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सब प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। स्पर्श विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्सर्जो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहद्व पक्ष पक्षयो कृष्णारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समं प्रवत्नयन मन कदा सदा शिवम भजे। अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शैया, सर्प एवं मोतियों की मालाएं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़े, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनको तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव जी को मैं भजता हूँ। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम बाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। अर्थात कब मैं गंगा जी के कछार कुंज में निवास करता हुआ निष्कपट हो अपने सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा।
निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भरच्छरन् मधुष्णिका मनोहर तनोतु नो मनो मुदं विनोदिनी महर्निशं परिश्रय परम पदम तदम गजत्व शामचयः। अर्थात देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परम आनंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को हमेशा बढ़ाती है। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषगु जगज्जयाय जायताम। अर्थात प्रचंड वाडवानल यानी समुद्र के अंदर की आग की ही भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली कन्याओं से शिव विवाह समय गान की मंगल ध्वनि सभी मंत्रों में से सबसे श्रेष्ठ शिव जी के मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों पर विजय पाए। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तवं स्तवं पठे स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नायथा गतिं विमोहनं हि देहिना सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात इस शिव तांडव स्तोत्रम जो भी पढ़ता है, याद करता है तथा सुनता है वह सदैव के लिए ही पवित्र हो जाता है तथा भगवान शिव की भक्ति पाता है। इस शिव भक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है, केवल भगवान शिव का विचार इस भ्रम को दूर कर देता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभ पूजनम परम पठति प्रदोषे तस्य स्थरामृत गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो। प्रदोष काल में शिव पूजन के अंतिम समय में इस रावण कृत शिव तांडव स्रोतम के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती है तथा वो भक्त सदैव ही रथ गज घोड़े आदि से सर्वदा युक्त होता है। इति श्री रावण कृतम शिव तांडव स्रोतम संपूर्णम।